नमस्कार, मैं मोनिका मेत्री और आप सभी का स्वागत है हमारे टॉक शो में जिसका नाम है दो टुक। दो टुक में तमाम ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, जिनके संघर्ष और संघर्ष करने की उनकी क्षमता जब मिलके एक कहानी बनती है, तो उस कहानी से आप अपने जीवन को संवार सके। आज ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अजब सिंह। अजब सिंह का लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग में, स्कूली टीचर है ये और एक ऐसे इंसान जिन्होंने खुद को तो शिक्षित किया ही, बाकी तमाम आस पड़ोस के लोगों के लिए, अपनी कॉलोनी के लोगों के लिए और इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक शिक्षा के प्रेरणा स्रोत बने। एक ऐसे इंसान जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने में भी लोगों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजब जी। जी, मोनिका मैत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपने टीचिंग प्रोफेशन चुना तो इसके पीछे आपकी व्यक्तिगत सोच क्या रही? दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षण के क्षेत्र में आने से पहले मेरा सिलेक्शन जो है कृषि विभाग में भी हुआ था। लेकिन मैंने शिक्षण को चुना क्योंकि मुझे लगता है कि यह वह रास्ता है जहाँ से जो कच्चे घड़े हैं उनको पक्का करके तराशा जाता है, जैसा मुझे लगता है। और देश और समाज के लिए अच्छे नागरिक एक शिक्षा के माध्यम से ही दिए जा सकते हैं और मुझे लगता है ये काम ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने शिक्षण को चुना। जी, जैसे कि कोरोना फेज़ चल रहा है अभी। कोरोना जी, फेज़ में आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तमाम स्कूली टीचर्स भी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ट्यूटर भी कोचिंग के वो भी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। तो कितना डिफरेंस है दोनों में? स्कूल के क्लासरूम में पढ़ाना और एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाना? जी, मेरी नज़र से देखें तो बहुत अंतर हमको दिखाई देता है, क्योंकि एक कक्षा कक्षा का जो माहौल है, वो उसकी बात अलग होती है और ये यहाँ इस स्तर पर ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग चीज़ हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है जो शिक्षक और छात्रों के बीच में अंतःक्रिया है, जो इंटरैक्शन होना होता है, उसका मुझे अभाव दिखता है और हम फेस टू फेस उस तरह से नहीं आ पाते हैं सभी बच्चे जिस तरह से हम एक कक्षा में बैठ कर के एक माहौल, एक पढ़ाई का एक वातावरण तैयार करता है शिक्षक, उसका मुझे यहाँ पर अभाव लगता है। जी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मुझे ये बेटर भी लगता है। प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है ये सवाल आपसे पूछना जायज़ भी है। हुँ, कोरोना फेज़ के चलते बच्चे लॉकडाउन में या घरों में बंद हैं, तो सबसे बड़ी अभी परेशानी जो निकल के आ रही है, सामने जो उभर के आ रही है कि उनके जी, मानसिक विकास में अवरोध दिखाई देता नज़र आ रहा है। तो कोई ऐसा सुझाव आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे, जिससे वो सुझाव अपना के इस अवरोध को दूर कर सकें? जी। मैं तो यही सुझाव देना चाहूँगा माता-पिता को कि वो स्वयं सबसे पहले तो स्वयं सकारात्मक रहें, नकारात्मकता को हावी ना होने दें और अपने बच्चों के साथ हर कार्यकलाप में उनका प्रतिभाग करें, उनके साथ समय दें, उनके साथ उनको इंडोर गेम्स खिलाएँ, अच्छी कहानियाँ सुनाएँ, अपने जीवन के पुराने जो उन्होंने संघर्ष किया है, उनको अपने बच्चों को बताएँ और उनको बताएँ वो किस तरह से ऐसी परिस्थितियों से जूझ सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का ख़्याल रखें, अच्छा खाना खिलाएँ, सकारात्मकता बनी रहे, मुझे तो यही लगता है बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जी, जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने जैसे कि अपनी संघर्ष की कहानी बताई यस, जो प्रेरणा भी बनेगी और कहीं न कहीं उनके जीवन को और सँवारेगी। जी, एक मेरा सवाल ये भी है, कॉमन क्वेश्चन है, युवा जी, पीढ़ी का हर क्षेत्र में अब डंका बज रहा है, वो हर क्षेत्र में कमाल कर रही है। तो एक जो लाइन है वो यूनिवर्सल ट्रुथ बन के आ रहा है, वो लाइन है कि नंबरों से कुछ नहीं होता। तो आप हुँ, इस हुँ। बात से कहाँ तक सहमत हैं? हाँ, मेरा भी मानना यही है कि नंबरों से कुछ नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूँ कि एक स्तर विद्यालय, महाविद्यालय और जब हम नौकरी पाना चाहते हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं नंबर मायने रखते हैं। लेकिन जब हम ज़िंदगी की वास्तविक लड़ाई में उतरते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ नंबरों का कोई योगदान नहीं होता। मैं अपने माता-पिता की सेवा करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, एक अच्छा नागरिक बनता हूँ, वहाँ नंबर काउंट नहीं होते हैं। आदमी का चरित्र, उसका व्यवहार कुशलता, वो सब कुछ है। जी, जी। ये बहुत अच्छी तरह से आपने सवाल का जवाब दिया और बहुत सुलझे तरीके से, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, तो वो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इच्छुक रहे होंगे।
मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप अध्यापक के तौर पर अपने बच्चों को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। एज ए टीचर तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे बच्चे बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करें, परिस्थितियों से लड़ना सीखें, चरित्रवान बने, गुणवान बने और सच्चे राष्ट्रभक्ति को अपने जीवन में उतारते हुए इस देश के अच्छे नागरिक बने। जी, जी, बहुत शुक्रिया अजब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजब जी, जिन्होंने तमाम बातें हमसे साझा करी, तमाम लाइफ के एक्सपीरियंस हमसे बताए, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सँवार सकें, उन्हें अपने जीवन में उतार कर। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर हम नए मेहमान से मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।